हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जिन्होंने नहीं सुना वो लोग सुन ले, जाकर आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। तो जो ईशानी है वो देखती है युवा की तरफ, बिल्कुल एक क्यूट बेबी की तरह। अच्छा, अब छोड़िए, आपको खाना नहीं खाना? वो खाना है ना, तुमने खाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं खाया। आप बैठिए चलकर। और एक मिनट, ये बैंडेज, ये तो बिल्कुल न्यू जैसा लग रहा है। आप हॉस्पिटल से आई हैं? नहीं, वो खुशबू ने कहा था कि थोड़ी बैंडेज गंदी हुई थी तो उसने चेंज कर दी। तुम कह रही थी ना खाना, तो लगा तो चल कर। इधर जो इवा होती है वो सर में हाँ में से हिलाती है और फिर खड़ी होती है। इधर जो इवा होती है वो जा रही थी किचन की तरफ। इधर जो ईशानी है वो ईवा को देख रही थी और उसे उस लड़की की कही बात याद आती है कि वो तुम्हारी पूरी फैमिली को जिंदा जला देगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ईवा, और ना ही फैमिली को। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो उठती है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। इधर वो उस लड़की की परछाई के बारे में सोच रही थी जो उसने उस फ्लोर पे देखी थी कार में से। इधर वो बस सोचे जा रही थी, तभी वहां पे ईवा खाना रखते हुए कहती है, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपका ध्यान कहीं और रहता है। मैंने सोचा था मैं आपके सामने शॉर्ट ड्रेस पहन के आऊंगी, आपका रिएक्शन कुछ होगा और होगा, आप मेरी तारीफों में अपना पुल बांधोगे, और आपका रिएक्शन तो एकदम ठंडा है। ईशानी जी, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या करना है? मैं कुछ करने के लायक तुम्हें दिख रही हूँ? और थोड़ा खाना खाने दो, फिर तारीफ के बोल अच्छे से फूटेंगे यार। चलो खाना लगा दो। इधर जो यो होती थोड़ा सा मुस्कुरा के खाना लगाने लगती है। इधर दोनों लोग खाना खा रहे थे। इधर जो आयशा होती है उसने खुशबू को रूम में बुला तो लिया था, बट उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। वो उठती है और फर्स्ट एड किट लाती है, उसमें से वो कुछ निकालती है और आती है खुशबू के पास और कहती है, एक मिनट खुशबू, मैं तुम्हारे फेस पे ये लगा दूँ? तो खुशबू अपनी नज़रें उठा के देखती है आयशा की तरफ और कहती है, नहीं, मैं हॉस्पिटल से ही आई हूँ, मैं ठीक हूँ, आप रहने दो। लाओ मैं लगा देती हूँ फेस पे। क्या आयशा मैम, अभी आप प्यार से बोल रही हो, कल आप गुस्से से बोलोगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आपको प्यार नहीं है, तो फिर क्यों मैं आपसे उम्मीदें लगाऊँ? वैसे भी ईशानी मैम और दादी के अलावा मैंने किसी का प्यार नहीं देखा। मैं अनाथ की अनाथ ही सही हूँ। इतने की जो खुशबू होती है वो लेट जाती है सीधे बेड पे। इधर वो पिक्स देख रही थी जो उसने उस बिल्डिंग की खींची थी। इधर उस पिक को, दो तीन पिक को इधर उधर करती है, बट एक पिक पे वो रुक जाती है। इधर वो थोड़ा सा उस पिक को जूम करती है और जैसे ही वो उस पिक को जूम करती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहती है, ये अभी ईशानी मैम को बताती हूँ। इतने की जो खुशबू होती है वो जल्द से उठती है बेड से। इधर जो आयशा थी उसे देख रही थी। जो खुशबू होती है वो जल्दी से आती है नीचे और जो ईशानी खाना खा रही थी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, उसके कान में कुछ कहती है। इधर जो युवा है वो देख रही थी खुशबू और ईशानी को और कहती, क्या हुआ, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ मैम, वो ऐसे ही, आप नहीं समझोगी। इधर के जो फिर से ईशानी को कुछ बताने लगती है। इधर जो ईशानी थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी होते जा रही थी। इधर जैसे उसका बताना फिनिश होता है, इधर जो रानी होती वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, ईवा, वो प्रिया कहाँ है? वेयर इज शी? वो ईशानी ने, मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह से घर पे हूँ, मैंने उसको देखा ही नहीं है सुबह से। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर उसका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है तो वो उसके घर पे रहना, जाके यहाँ क्यों बैठी हुई है? तुम्हें पता नहीं वो सुबह से कहाँ है? नहीं शनि जी, मुझे नहीं पता है। ईशानी जी, आपको बड़ी फिक्र है उस प्रिया की? अभी तक वो आई नहीं तो आपको बड़ी फिक्र हो रही कि क्यों नहीं आई? और मैं आपके लिए इतने अच्छे से तैयार हुई, शॉर्ट ड्रेस पहनी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं पहनी, आपके लिए सब पहनी, और वो आपको नहीं दिखता है। पर आपको प्रिया कहाँ है, प्रिया कहाँ है, वो जानना है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो सुबह से गायब किया। ईशानी जी, इनफ, इनफ। मैं अपनी बारे में बात करी हूँ, आप उस प्रिया को लेकर बैठी हैं। ओ सॉरी युवा, मुझे बस पूछना था। मुझे नहीं पता उसके बारे में, और मैं जा रही हूँ। आए तो बात खुद कर लेना कि कहाँ थी तुम, ठीक हो या नहीं हो,
जो कुछ भी पूछना हो ना पूछ लीजिएगा। इतना कि वो जो ईवा होती है गुस्से में चेयर को पीछे करती है और सीधे वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। ईशानी मैम आप भी ना, अगर वो कह नहीं थी तो आपको चुप बैठ जाना चाहिए था। आप तो जानती है ना, और मैंने आपको कहा था ना प्रिया मैम, प्रिया का नाम सुनकर ईवा मैम को गुस्सा आता है, और फिर भी आप कह रही हो सुबह से गई थी क्या? ऐसे थोड़ी ना चलता है। अब जाइए मनाइए जाकर, मैं उस लफंगी प्रिया को देख लूंगी। नहीं खुशबू, उसे तो पर्सनली मैं खुद देखूंगी। मैम आप ऊपर जाइए वरना ईवा मैम आज आपका खत्म कर देंगे सब, और आपके तो हाथ भी नहीं चल रहे हैं, तो इससे अच्छा आप ऐसे ही माफ़ी मांग लीजिए जाकर। तुम्हें क्या लगता है ईवा मेरे साथ ऐसा करेगी? नहीं, वो मुझे समझती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उस प्रिया को आने दो, मैं बाद में जाऊंगी। मैम पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिटने वाला खुद सामने से आ रहा है। उधर जो ईशानी होती है वो देखती है दरवाजे की तरफ। फिर वो जाती है प्रिया के पास और कहती है कहाँ थी तुम? वो मिस कपूर मैं तो झांसी घूम रही थी। झांसी के फोर्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं झांसी में, तो इसलिए मैं वो किला भी देखने गई थी। फोर्ट नहीं है झांसी की रानी वाला, वो भी देखने गई थी मैं। ओह, वो फोर्ट कहीं वो गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग तो नहीं? कौन कौन सी बिल्डिंग मिस कपूर? खुशबू जरा इन्हें फोर्ट के दर्शन तो करा दो। इधर खुशबू होती है वो अपना फ़ोन निकालती है, उधर वो कुछ इमेजेस चेक करती है, बट उसमें से एक इमेज को सिलेक्ट करती है, उधर वो उस पर जूम करती है और कहती है ये कहीं तुम्हारी मरी हुई बहन तो नहीं, सुप्रिया, जो इस बिल्डिंग में हमें झांक कर देख रही थी ऊपर से? मुझे ना तेरी जैसी बंदरिया शक्ल पे ना पहले से ही शक था। अचानक से ईशानी मैम पे अटैक होना और तेरा मगरमच्छ जैसी वहाँ पे पहुँच जाना, और फिर कपूर मैंसन में रहने की जिद करना, और मैं उस रास्ते से गई थी जहाँ पे अटैक हुआ था, पर वहाँ पे तब मुझे ईशानी मैम की कोई कार नहीं दिखी, और ना ही बॉडीगार्ड्स को। पर दोबारा जब ईशानी मैम ने वही एड्रेस बताया तब मैंने भेजा वहाँ के बॉडीगार्ड्स को, तो पता लगा कि वो कार वहीं पे थी। मेरी ईशानी मैम बहुत मासूम है, तभी तुम्हें यहाँ रख लिया, वरना मेरी चलती तो तुम्हें नरक में भी ना रखती। इतना कि कुछ वो खुशबू होती है वो प्रिया के बालों को थोड़ा सा पकड़ लेती है और कहती है बताओ उस बिल्डिंग में तुम क्या करी थी प्रिया, बताओ। प्रिया कहती आपको कोई गलती हुई है खुशबू जी, मैं वहां नहीं थी, मैं सच में झांसी के फोर्ट देख रही थी, और अपनी पिक में देखी उस लड़की का अच्छे से फेस नहीं दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे दिख रहा है कि ये तुम ही हो, सेम ड्रेस सेम हाइट, और ना मेरा फ़ोन अच्छी क्वालिटी का है। इतना क्या जो खुशबू होती है वो और भी कसकर पकड़ती है बाल प्रिया के, तो जो ईशानी होती है वो खुशबू को इशारा कर देती है, जो खुशबू होती है उसके बाल छोड़ देती है। तो जो ईशानी वो बढ़ती है प्रिया के तरफ वॉक की थी, पूछ रही हूँ किसके लिए काम करती हो, और मुझे पता है उस बिल्डिंग में तुम ही थी। मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करना पसंद नहीं है, मुझे साफ आंसर दो, कौन हो, किसके लिए काम करती हो, उस घर में रहने का रीज़न बोलो जल्दी से। इधर जो प्रिया थी वो चुपचाप खड़ी थी, अब वो कुछ बोलती भी नहीं है। इधर जो ईशानी है वो एक दो बार और पूछती है। इधर जो ईवा है वो भी अपने रूम से निकल कर नीचे आ जाती है, और वो सिर्फ ईशानी को इधर वो देखती है प्रिया को, और वो बढ़ती है प्रिया की तरफ, और जो खुशबू होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या कर रही हो? ईवा मैम अभी अभी यहीं पे खड़े होकर देखो। उधर जो ईशानी है वो एक बार और रिपीट करती है बोलो किसके लिए काम करती हो, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए, टेल मी। तो जो प्रिया होती है चुपचाप खड़ी होती है, वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो जो ईशानी होती है वो अपना हाथ उठाती है, वो चोट वाला ही, और इतनी तेज रैप्टा मारती है प्रिया की, तो जो प्रिया होती है वो सीधे जमीन पे। ईशानी जी, इधर जो इवा वो जल्दी से आती है ईशानी के पास, और वो देखती है ईशानी के हाथ की तरफ। इधर जो ईशानी वो एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है कि थप्पड़ मारने की वजह से वहीं पे उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। इधर जो ईशानी वो ईवा से हाथ धीरे से छुड़ाती है और जाती है प्रिया के पास, और उसके चिन को पकड़ते हुए कहती है टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बताओ कि किसने भेजा है तुम्हें?
और तुमने वहाँ दशा तो लोगों की देखी होगी कि कैसे मारा है मैंने। तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं मारना चाहती। तो बताओ किसके कहने पे कर रही हो ये? बोलो डैम इट। तो जो ईवा थी वो ईशानी को नहीं समझाती, ना ही खुशबू की तरफ जाती है। वो जाती है सीधे अपने फ़ोन की तरफ जहाँ पे टेलीफोन रखा था, वहाँ पे जाती है और किसी को कॉल करती है और फिर से आ जाती है ईशानी के पास। उसे धीरे से उठाती है और कहती है, ईशानी जी छोड़ दीजिए ना, क्यों उस बदतमीज को टच करिए आप। और प्रिया तू, इतने की जो ईवा होती है वो जाती है प्रिया के पास और उसके कान को पकड़ती है और कहती है, क्या किया है तूने? जो ईशानी जी तुझ पे गुस्सा मैंने कहा था ना ईशानी जी आपको उसको नहीं रखना है, नहीं रखना है, पर आपको पता नहीं क्या था कि आपको इससे रखना है। इधर जो खुशबू होती है वो जल्दी से आती है ईवा के पास, ईवा को पकड़ लेती है और उससे पीछे खींच कर ले जाती है। वो कहती है, क्या कर रही हो ईवा मैम? अभी आप चाहोगे ईशानी मैम आप पे गुस्सा करे? हाँ, क्यों जाती हो? उन्हें पता है उन्होंने गलती की है, अब शांत बैठ जाओ ना। पर खुशबू, ओ ईवा मैम, इधर जो ईशानी होती है वो अब प्रिया की तरफ बढ़ती है। इधर जो प्रिया होती है वो धीरे से खड़ी होती है और कहती है, मिस कपूर, मैं आपके साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं मैं आपको पसंद करती हूँ। मिस कपूर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मिस कपूर, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आपको गलतफहमी हुई होगी, वहाँ पे कोई और होगा। मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं, वहाँ पे गई भी नहीं। मैं तो झांसी का फोर्ट देखने गई थी। लगता है शानी मैम ये ऐसे नहीं मानेगी। ये लीजिए। इतना ही जो खुशबू होती है वो गन फेंकती है ईशानी की तरफ। तो जो ईशानी होती है वो गन पकड़ लेती है। तो जो ईवा होती है वो देखती है खुशबू को घूर के। तो जो खुशबू होती है वो ईवा को छोड़ देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती खुशबू, तुमने ईशानी जी को गन कैसे दी? ईवा मैम इसमें शर्म की क्या बात है, गन है तो गन है। तो जो ईशानी होती है वो सीधे गन को पकड़े हुए तान देती है प्रिया पे। तो जो प्रिया होती है वो उसकी आंखों में थोड़ा सा डर था, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसने ईशानी को किसी को इतनी बेरहमी से मारते हुए देखा था। मिस कपूर, मिस कपूर, आप गन हटाइए। मिस कपूर मेरी गलती नहीं है। मिस कपूर आप गन हटाइए। मिस कपूर मैं फोर्ट ही गई थी और आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मैंने आपको आपकी जान बचाई थी, अपनी जान खेल के। उतनी सारी गन्स के बीच में, इतनी सारी गोलियों के बीच में मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपकी जान बचाई थी। मिस कपूर, और आप मुझे मारेंगी? इधर जो ईशानी होती है वो कुछ नहीं बोलती। इधर वो गन को रीलोड करती है। मैं बार बार रिपीट करना पसंद नहीं करती। सो टेल मी ईशानी जी, ईशानी जी क्या करें आप? गन को छोड़िए ईशानी जी। तो जो खुशबू होती है वो फिर से ईवा को पकड़ लेती है और कहती है, ईवा मैम आपको क्या ज़रूरत है बीच में बोलने की? ईशानी मैम मैं ईवा मैम को संभाल लूँगी, आप कंटिन्यू करो। इधर ये नज़ारा ऊपर से चिंकी भी देख रही थी। चिंकी कहती है, अरे बाप रे, मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट पता चलेगा तो ये गन तो ईवा दीदी ही मुझे पे चला देंगी। मम्मी, मैं बुआ जी को स्कूल ले जाऊंगी, वो मेरी पीठी में अटेंड करेंगी। और ये शानू चीचू हाथ टूटे हुए हैं फिर भी नहीं समझती है। वो बेचारी प्रिया को देखो कैसे मार रही है। इस घर में एक दिन की भी शांति नहीं मिलती है। मेरा फोन भी तोड़ दिया गया और अब प्रिया को मारा जा रहा है। कल इसकी जगह पे मैं होंगी। इतना कहकर वो एक पिलर के पीछे छुप कर ये सब देखने लग जाती है। तो जो आयशा थी वो भी आ गई थी नीचे, बट वो कुछ नहीं बोलती हर बार की तरह। उसके लिए तो सिर्फ ये देखना ही अब नॉर्मल रह गया था। इधर ईवा ईशानी को रोक रही थी, बट जो ईशानी थी वो अभी भी गन पॉइंट किए हुए थी। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, वो मैं उस बिल्डिंग में थी पर आपका पीछा करते हुए गई थी। मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ मिली नहीं हुई मिस कपूर, मैं नहीं मिली हुई हूँ। तो जो ईशानी होती वो उस गन को उसकी तरफ ना चला के सीधे पैरों की तरफ चला देती है और कहती है, झूठ, झूठ नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर जो ईशानी होती फिर से उसके हेड पे गन रख देती है। इधर वो ट्रिगर दबाने वाली थी और इधर प्रिया थी जो वो कांप रही थी। इधर वो ट्रिगर दबाने वाली थी तब भी वहाँ पे एक बॉडी गार्ड आ जाता है और कहता है, मैम वो बाहर पुलिस आई है। क्या?
कपूर मैंसन में पुलिस। क्यों? वो मैम कोई कह रहा है, उसमें से इंस्पेक्टर कह रहा है कि कपूर मैंसन से फ़ोन किया गया और उन्हें यहाँ बुलाया गया है। ओह! किस किस किसने फ़ोन किया? उधर जो ईवा थी, वो खुशबू के पीछे छुप जाती है। उधर जो खुशबू है वो देखती है ईवा की तरफ और फिर देखती है ईशानी की तरफ। उधर जो आयशा थी वो भी देख रही थी ईवा की तरफ। वो ईशानी मैम, मुझे लगता है कि ये पुलिस और किसी ने नहीं, इतना कि जो खुशबू होती है वो ईवा की साइड से हट जाती है। तो जो ईवा होती है वो ईशानी के सामने थी। ईवा मैम ने बुलाई है। तो जो ईशानी वो देखती है ईवा की तरफ, बट वो ईवा को कुछ नहीं कहती और वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है उसको अंदर भेजो। तो जो बॉडीगार्ड होता है वो थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को अंदर भेजता है। इधर इंस्पेक्टर कहता है वो मिस कपूर आपके यहाँ से कॉल गई थी कि इमरजेंसी है, किसी ने घर पे अटैक किया है। इधर जो ईवा होती है वो कहती है इंस्पेक्टर सर, ये है लड़की प्रिया, प्रिया शेखावत, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। इंस्पेक्टर मेरी कोई गलती नहीं, ये जानबूझ के ये लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्होंने पहले मुझे खुद घर में रहने के लिए कहा, अब मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ईशानी कहती है इंस्पेक्टर इसने मुझ पे अटैक करवाया, फिर मुझे बचाने का नाटक किया और फिर ये मेरे घर में रह रही है और इसके पीछे भी बहुत लोग हैं, तो आप इससे बुलवा पाए तो हमें बता देना, वरना आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आपकी जगह भी जानती है वो कहाँ रहेगी। यस मिस कपूर, मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखूँगा इसका, और ध्यान रहे इंस्पेक्टर, ये जेल से निकलना ना पाए, नहीं तो आपकी जॉब निकल जाएगी। और इससे सारी बातें उगलवा लेना, एक एक बात, वरना मैं तो उगलवा ही लेती, पर किसी ने आपको बुला लिया। जी ज़रूर मिस कपूर, हम ध्यान रखेंगे इसका। इतने कि जो इंस्पेक्टर होता है वो दो लेडीज़ कांस्टेबल को प्रिया की तरफ भेजता है। उधर जो कांस्टेबल होती है वो उसके हाथों में हथकड़ी पहनाती है। इधर प्रिया कहती है मिस कपूर, आप सही नहीं कर रही है मेरे साथ, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बस आपके बारे में मैंने सोचा है। खुशबू कहती है अरे झूठी कहीं की, अभी तेरी भाभी कहाँ थी फिर? पंजाब में? भाभी कहाँ थी? इंस्पेक्टर इसे ना डबल डोज देना, इसका सारा भूत उतर जाए। जी ज़रूर। मिस कपूर आप गलत कर रही हैं, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। उसका बस मुझसे मैसेज आया था कि मुझे आपकी बस जान बचानी है, और अगर मैं आपके घर में बहुत अच्छे से रह पाई तो बस आपकी प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर चाहिए थे, उसके नाम सारी प्रॉपर्टी करवा देनी थी। बट मुझे सच में नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आया, मुझे कुछ नहीं पता था। मिस कपूर आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हैं। तो जो ईशानी है वो इंस्पेक्टर को रोकने का इशारा कर देती है। तो जो लेडीज़ कांस्टेबल होती है वो रुक जाती है। तो जो ईशानी वो जाती है प्रिया के पास और उसके खींच के एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने सोचा था कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, बट अब देखो प्रिया, तुम जेल में भी नरक जैसी ज़िंदगी बिताओगी, और मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ जानती हो, फिर भी नहीं बताओगी। इंस्पेक्टर इसकी 440 वोल्ट से इसकी सेवा करनी है, आप ले जाइए इसे। उधर जो इंस्पेक्टर होता है वो प्रिया को लेकर चला जाता है। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती है ईवा तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ, मुझे खुशबू से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बट ईशानी जी, मैं भी, अगर, मैंने कहा ना, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, तुम ऊपर जाओ। उधर जो ईवा होती है वो बस ईशानी की तरफ देखते हुए ही वो ऊपर चली जाती है। उधर जो ईशानी वो आयशा की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें सुनना है आयशा, चलो तुम भी आ जाओ। इतना कि जो ईशानी है वो आयशा को भी बुला लेती है। जो खुशबू आयशा और ईशानी होते हैं वो खड़े होते हैं। खुशबू कहती है मैम मुझे समझ में नहीं आया, आपने उस प्रिया को पुलिस वालों के उसमें क्यों कर दिया? आप तो जानती है पुलिस वाले भी 4 दिन में उसे छोड़ देंगे। मैं जानती हूँ, बट तुमने ईवा को देखा था? अगर मैंने उसके सामने पुलिस वालों को वापस भेज दिया होता और प्रिया को कुछ कर दिया होता, वो भी गन से या वगैरह से, तो मेरे बारे में क्या सोचती? और वैसे भी ऑलरेडी वो मुझसे कह चुकी है कि ये सब छोड़ दो। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने अभी क्या करके आई हूँ तो ईशानी तुमने क्या किया है? क्या किया है तुमने? इधर
ईशानी देखती है आयशा की तरफ और कहती है, खुशबू, अपनी आयशा जी से कह दो कि अपने कमरे में जाए। मंदिर में घंटा ही बजाए वो उनके लिए सही है, और कागज पे बस स्केच को उतारो। बस तुम्हारा इतना ही काम है, ना ही तुमसे बिजनेस देखा जाता है और ना ही फैमिली। सो तुम अपने रूम में जाओ। जो खुशबू देखती है आयशा की तरफ, जो आयशा होती है वो चली जाती है। खुशबू कहती है, वैसे मैम एक बात तो कहनी पड़ेगी, प्रिया आपको पसंद बहुत करती थी, इतना ही कि जो खुशबू होती है वो मुस्कुराने लगती है। तो जो ईशानी है वो कहती है, पसंद तो सब करते हैं, बट बर्दाश्त सिर्फ ईवा कर पाती है, और अगली बार से ये घटिया जोक मेरे सामने मत मारना, और खासकर उस प्रिया को लेकर। इतना कि जो ईशानी होती है वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो जो खुशबू होती है वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो जो ईशानी वो धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने ईवा हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई है। तो जो ईशानी वो ईवा के सामने से ही निकल जाती है। तो जो ईवा थी वो फिर से आती है ईशानी के सामने और कहती है, कहाँ थी आप? अभी तो नीचे ही थी, तुमने देखा ना? नहीं, मैं तब क्यों नहीं पूछ रही हूँ, आप घर में आने से पहले कहाँ थी? आपने अभी प्रिया से कहा था कि मैंने तुम्हें उस बिल्डिंग में देखा था, कहाँ थी आप? ईवा, देखो, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे आराम करना है। ईशानी जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हुआ, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब सो जाना चाहिए हमें। बट ईशानी जी, मुझे आपसे बात करनी है, और आप नहीं सो सकती ऐसे। तो कैसे सो सकते हैं? आप बात को घुमाइए मत ईशानी जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आपका मन हुआ तो आपने प्रिया को रख लिया, आपका मन हुआ तो प्रिया को निकाल दिया। क्या चल रहा है ये? आप तो पहले से जानती थी ना प्रिया कैसी लड़की है। फिर देखो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि उसने मेरी जान बचाई थी, बट पता लगा कि वो ही मेरी जान के पीछे। और तुम इन चीज़ों में ना पड़ो, मैं हूं ना संभालने के लिए। तुम नहीं जानती मेरे पास्ट के बारे में, और तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। बस इतना कहूँगी कि अंकित, सौर और इन सब चीज़ों से दूर रहा करो। मुझे ये नहीं पसंद कि तुम अंकित से बोलती हो या मेरे खुद के भाई से बोलती हो, इस बात से मुझे तकलीफ नहीं है, या मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पे शक नहीं है, बट मुझे फिक्र है तुम्हारी। अगर तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो, उस दिन अंकित आया, बाई चांस वो कुछ लोगों को लेकर आता तो, और तुम उसकी तारीफ भी कर रही थी। तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है ईवा, या तो मैं भी नहीं जान पाई। तो इससे अच्छा ये है कि तुम आराम करो और इन लोगों से दूर रहा करो। समझ रही हो? ईशानी जी, आपको मेरी फिक्र है, हर बार आपको होती है, मुझे नहीं होती आपकी। आप जो हर बार ये गन लेकर खड़ी हो जाती हैं, आए दिन आपको चोट लगती रहती है, आए दिन आपका एक्सीडेंट होता रहता है, आज ये आज वो, ये सब मुझे आपकी चिंता नहीं होती है। मैं नहीं चाहती कि आप इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, ये सब छोड़ दो, मुझे आपकी फिक्र नहीं है। आप अपनी मर्जी मुझ पर चला सकती हो, मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मैंने कुछ किया? अभी कुछ किया? तुमने उस पुलिस वाले को बुलाया, मैंने प्रिया को उसको सौंप दिया, दे दिया, मैंने बात तुम्हारी सुनी, उसको मारा कुछ भी नहीं ना? और सेफ्टी के लिए गन रखनी पड़ती है, हाँ? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ईशानी जी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने मैंने खुशबू का फेस देखा था जब उसने मुझे पकड़ा था। उसका फेस एक साइड से पूरा स्वेलिंग थी उसके फेस पे। देखो ईवा, तुम नहीं समझ पाओगी, और तुम आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो, इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो क्यों मूड खराब कर रही हो? ईशानी जी ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपको बातें बदलने अच्छे से आती हैं, नहीं बात करनी आपसे तो मत करो। मैंने तुम्हें पकड़ थोड़ी रखा है। इतना को जो ईशानी होती है वो हट जाती है ईवा के सामने से और जाकर बैठ जाती है बेड पे। इधर वो बहुत धीरे से अपना ब्लेजर निकालती है और सूज को रिमूव करती है और ब्लेजर को साइड पे ही रख देती है। इधर वो लेट जाती है, तो जो ईवा है वो आती है, वो भी लेट जाती है। तो जो ईशानी है वो देखती है ईवा की तरफ, और जब देखती है कि ईवा नहीं आ रही है, उसके बाद जो इधर ईशानी होती है वो बहुत धीरे से खिसकती है, क्योंकि उसके हाथ में दर्द था, इसलिए बहुत धीरे से मूव होती है बेड पे। फिर वो अपना चोट वाला हाथ ही रख देती है ईवा की कमर पे। उधर जो ईवा होती है वो
थोड़ा से अपनी नेक को ईशानी की तरफ करती है और कहती है, मैंने कहा ना नहीं बोलना आपसे, तो ये अपना इंजर्ड हाथ हटाइए मेरे ऊपर से, इसे तो मैं पकड़ के फेंक भी नहीं सकती, हटाइए अपना हाथ। तो मैं सच में हटा लूँ? हाँ, आप हटा लीजिए आप, सच में हटा लूँ? हाँ। तो जो ईशानी वो तो अपना हाथ हटा लेती और थोड़ा दूर होकर लेटती है ईवा से। तो जो ईवा एक लमसम 5 मिनट तक ईशानी को देखती है। ईशानी अब अपनी बॉडी भी मूव नहीं करती, वो ईवा की तरफ देखती भी नहीं है। तो जो ईवा होती है वो जाती है ईशानी के पास और वो बिना कुछ बोले ईशानी को हग कर लेती है और उसके चेस्ट एरिया पे अपना सिर रख देती है। तो जो ईशानी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसे अच्छे से हग कर लेती है और कहती है, इतने दिन से गुस्सा किया उसके लिए सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा आपका। आपको पता है कि कल वो जिसके बारे में दादी बता रही थी वो लड़की आ रही है मंदिर में, आपको मेरे साथ मंदिर चलना होगा। ईवा मंदिर? तुम तो जानती हो मुझे मंदिर पसंद नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आपको मेरे साथ मंदिर आना होगा। ठीक है देखती हूँ। आपको आना होगा ईशानी जी। हाँ देखती हूँ, सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। इतना कि जो ईशानी होती है वो और भी टाइट पकड़ती है ईवा को और धीरे से अपने लिप्स को ले जाती है ईवा के लिप्स की तरफ और बहुत प्यार से किस करती है, बहुत ज़्यादा प्यार से। इधर दोस्त की तरफ जो खुशबू और आयशा होते हैं वो एक ही बेड पे लेटे होते हैं। इधर जो आयशा थी वो जग रही थी बट वो कुछ सोच रही थी, बट जो इधर खुशबू होती मस्त सो रही थी, बिल्कुल मस्त। इतना ज़्यादा थकने के बाद उसे चैन की नींद आती है। इधर जो खुशबू थी वो पूरे बेड में घूम रही थी, पूरे बेड में। इधर जो खुशबू होती है वो बढ़ती है आयशा की तरफ। इधर वो आयशा पे अपना एक पैर रखती है पूरे अच्छे तरीके से और अपना हाथ एक आयशा की नेक पे रखती है और उसे टाइटली अपनी तरफ खींचती है। इधर जो आयशा थी वो जब खुशबू को इतना अपने पास देखती है तो वो अपना हाथ रख देती है खुशबू की कमर पे, बट आयशा के हाथ कांप रहे थे। इधर जो आयशा वो थोड़ा सा खींचती है खुशबू को अपनी तरफ। इधर खुशबू की बॉडी और आयशा की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी, बिल्कुल। खुशबू ने इतनी टाइटली पैर रखा था और इतनी टाइटली नेक पे हाथ रखा था और इधर आयशा ने भी अपने हाथ की पकड़ थोड़ी सी टाइट की थी खुशबू की कमर पे। इधर खुशबू है किसी की बॉडी की हीट की वो महसूस करके वो थोड़ा सा और चिपक जाती है आयशा के। इधर जो आयशा थी वो थोड़ा सा खुशबू की जो टी शर्ट थी उसने जैकेट उठा दी थी। इधर जो आयशा थी वो थोड़ा सा उस टी शर्ट को थोड़ा सा साइड करती है उसकी कमर पे से। इधर वो पूरी कमर पे हाथ रखती है खुशबू के। इधर जो खुशबू होती है उसकी आंखें इस मोमेंट पे खुल जाती हैं और जो आयशा थी वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो आयशा थी वो खुशबू की कमर पे से जो मूवमेंट कर रही थी वो बंद कर दी थी। इधर जो खुशबू थी वो देखती है आयशा के फेस की तरफ और वो फिर देखती है ऊपर से नीचे तक और कह रही है, इससे पहले इनकी आंखें खोले और एक और रैप्टा ही जड़ दे, दूर होने में ही भलाई है खुशबू, वरना बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। इतने के जो खुशबू होती है वो अपना एक पैर हटा लेती है जो उसने आयशा पे रखा था, दो नेक पे से हाथ भी हटा लेती है बट वो देखती है कि आयशा ने उसकी कमर पे हाथ रखा था। इधर से खुशबू थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो हाथ नहीं हटाती। इधर वो आयशा की तरफ अपनी बैक कर देती है बट वो हाथ अभी भी खुशबू की कमर पे रखा था। इधर जो खुशबू थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर कर लेती है, थोड़ा सा बस नेक एरिया तक। इधर जो आयशा थी वो जैसे देखती है कि खुशबू ने दूसरी तरफ फेस कर लिया वो अपनी आंखें खोलती है बट जो उसने अब खुशबू की कमर पे हाथ रखा था वो हटा लेती है धीरे से और वो भी दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है और ये सब लोग सो जाते हैं। अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर आयशा खुशबू और ईशानी और चिंकी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे
इधर चिंकी कहती है, ईशानी जीजू ईवा दीदी नहीं आई। वो आ रही, थोड़ा सा तैयार हो रही है। और तुम्हारा पीटीएम कब है? वो ईशानी जीजू है, मैं आपको बता दूंगी जब होगी। अ, मुझे स्कूल जाना है, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, जब हो तो बता देना। और ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से जाओ। ठीक है ईशानी जीजू। इतना कुछ चिंकी होती है और सब लोग होते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है, बट उसके कानों में पायल की आवाज़ जाती है। इधर जो सब लोग खाना खा रहे थे उनके भी कान में पायल की आवाज़ जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा अपना फेस टर्न करती है पीछे स्टेयर्स की तरफ, तो देखती है काली साड़ी में ईवा आ रही है। इधर ईशानी की नजर जाती है ईवा के पैरों पे, जिस पे लाल कलर की मेहंदी लगी होती है। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा ऊपर और देखती है, उसकी नज़र टिक जाती है ईवा की नेवल पे, उसकी नेवल। और जब वो साड़ी लहरा रही थी उसकी नेवल पे, इधर जो ईशानी होती है वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है। इधर ईशानी की नज़रें उसकी नेवल पे ही नहीं रुकती हैं। ईशानी की नज़र जाती है अब ईवा के कॉलर बोन की तरफ। जैसे जैसे ईशानी ईवा को देखते जा रही थी, ईशानी के दिल की धड़कन और ईशानी के माथे पे पसीना। इधर अब ईशानी की नज़र जाती है ईवा के वो गुलाबी होठों पे। तो जो ईशानी थी वो तो बस अब ईवा को देखे ही जा रही थी, सिर्फ ईवा को। ईवा की वो जुल्फें जब ईवा पीछे कर रही थी और ईशानी की नज़र सिर्फ ईवा के लिप्स पे थी, सिर्फ अब ईवा के लिप्स पे थी। इधर जो खुशबू आयशा और चिंकी होता है वो भी जब ईवा को देखते हैं ब्लैक साड़ी में, खुशबू कहती है, वाह ईवा मैम क्या लग रही है यार, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, एकदम पटाखा। इधर खुशबू के ये सब ईशानी के कान में पहुंच जाते हैं। तो जो ईशानी वो मुड़कर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, माइंड योर लैंग्वेज। वो ईशानी मैम मैं कह रही थी कि मेरी शादी में पटाखे नहीं फूटे थे, यही कहना था बस, और कुछ नहीं। वैसे ईवा भाभी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जो ईवा है वो अब चल कर आती है, उधर चेयर को थोड़ा सा पीछे करती है और बैठ जाती है। उधर जो ईशानी थी वो बस ईवा को देख रही थी, बस ईवा को। इधर जो ईवा है वो देखती है चिंकी की तरफ, फिर देखती है ईशानी की तरफ और वो अपनी चुटकी बजाती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो आप लोग? वो ईवा कहाँ जा रही हो? कहाँ क्या जा रही हो ईशानी जी, बता तो था कि वो बच्ची आ रही तो मुझे मंदिर जाना है। वो मंदिर जाना कोई ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। आपको दादी की बात नहीं याद है ईशानी जी? उन्होंने कहा था कि हमें उसका स्वागत करने के लिए जाना होगा और पंडित जी भी तो आ रहे हैं। हाँ हाँ मुझे याद है। तो क्या हम लोग साथ में चल सकते हैं? ईशानी जी आपको ऑफिस में जाना है और मुझे अभी मंदिर जाना है, तो तुम थोड़ी देर बाद चले चलना, तो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो ना। आपके साथ ऑफिस? अभी वो थोड़ी देर में आते होंगे 1 बजे तरफ, और मैं आपके साथ ऑफिस जाऊँ फिर आप कहीं 4 बजे मुझे छोड़ने जाओगे मंदिर? नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं मंदिर ही जाऊँगी सीधे यहाँ से, वो भी अभी। मैंने कहा ना, तो मेरे साथ चलो, मैं प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ 1 बजे मंदिर पहुँचाऊँगी। अभी मत जाओ ना। इतने देखो जो ईशानी है बड़े प्यार से देखती है ईवा की तरफ। फिर वो अपना एक हाथ ले जाती है ईवा की तरफ और उसकी हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है, प्लीज़ ना, प्लीज़ चलो ना ऑफिस में आज मेरे साथ, मेरी कैबिन में। वो मेरे पास टाइम नहीं तो मैं मंदिर चलती तुम्हारे साथ, वो भी मॉर्निंग में, बट इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ चलोगी ऑफिस मेरी कैबिन में? इधर जो ईवा है वो देखती है ईशानी के फेस की तरफ और उसे थोड़ा अजीब लगता है और कहती है, हाँ नहीं जाना मुझे आपके साथ। ईवा चलोगी प्लीज़? कुछ भी कहती है। हाँ ईवा भाभी चलो ना, वैसे भी आपकी फ्रेंड लारा भी तो है, उससे भी तो मंदिर जाना होगा आज, इसी बहाने लारा भी मंदिर हो जाएगी।
अच्छा ठीक है खुशबू, तुम कह रही हो तो मैं चल रही हूँ। इधर जैसे ही ईवा ये कहती है, जो ईशानी होती है वो जो उसने एक हाथ से रखा होता है ईवा के हाथ पे, वो अपना हाथ हटा लेती है और सीधे ईवा की चेयर को पकड़ती है और वो अपने सही वाले हाथ से उस चेयर को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है तो ब्रेकफास्ट कर लो फिर ऑफिस चल रहे हैं। तो जो ईवा है वो देखते रह जाती है ईशानी की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और खुशबू और आयशा की का भी टाइम आ रहा है, बट बाय गॉड तुम लोगों को जब तक 4 बातें सुनाओ ना तब तक तुम्हारे कान में चू नहीं रेंगती है। एक तो मुझे गुस्सा आती है उन कमेंट करने वाले लोगों पे, मन करता है डिटर्जेंट बिना डिटर्जेंट खर्च के तुम लोगों को साबुन पानी की तरह मैं धुल दूँ। सच में इतना गुस्सा कंट्रोल करके रखा है कुछ एपिसोड से। बाय गॉड अगर पा गई तुम लोगों को तो बिना बिना साबुन पानी के इतना धोंगी कि धोबी घर का कुत्ता भी पीछे छूट जाएगा। और तुम लोगों को करवाने की नहीं, 4K करवाने मेरे 25 दिसंबर तक नहीं करवाने होंगे। ध्यान से सुन लो, तुम लोगों को लाइक एंड हाइप दोनों करके जाना होगा। मानती हूँ लाइक करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर स्टोरी तो है। प्यार करने के लिए तुम्हारे पास वाइफ नहीं है, पर हाइप का बटन तो है। तो करके जाना, ओके।